निकाह खानियाँ मस्जिदों में हो रही, होने के बाद जो सो घर को धुला के फिर बाजे घोड़े से निकल रहा, उसमें मैसम्मा गाना गा रहे हैं, शरीयत में है अपने। ढोल बाजा ताशा ये सब हराम है। शादियों में खासकर आजकल ढोल बाजा ताशा वगैरह जो लगते हैं ये सब हराम है। हाँ, दूल्हे का घोड़े पर सवार होना जायज है, क्योंकि घोड़ा ये सवारी है और उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सवारी के लिए। इसीलिए अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के गोश्त को खाने को जो हराम करार दिया, वो इस वजह से हराम करार दिया कि वो जंग में सवारी के काम आया करता था। तो घोड़ा जब सवारी है तो दूल्हा उस पर सवार हो सकता है, लेकिन ये ढोल ताशा बाजा नाचना गाना ये सब शैतानी काम है और ये सब शरीयत में बिल्कुल हराम है। लिहाजा अगर आप शादी में ये हराम काम करेंगे तो आपकी शादी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। हो सकता है आगे चल करके क्या है वो तलाक का मामला आ जाए। तो आजकल औरतों और मर्दों के दरमियान जो असले वजूहात हैं, तलाक जो ज्यादा हो जा रही है, 6 महीने में तलाक हो जाती है, उसकी वजह यह है कि आप शादियों में ऐसा फेल कर रहे हैं जो फेल के शरीयत ने जायज करार नहीं दिया। तो लिहाजा उस फेल को न करें। शरीयत में सिर्फ निकाह का मतलब है, शौहर ने कहा कबूल किया, को शौहर को काजी ने कहा कि क्या फलां शख्स का निकाह तुम्हारे इसमें देता हूं, कबूल किया, शौहर ने कहा मैंने कबूल किया, फिर वही शख्स बीवी ने कहा मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। अब उसके ढोल है बाजा है ताशा है, ये सब क्या है बिल्कुल गलत रस्में हैं। इससे आप मुसलमान को दूसरों को भी परहेज करवाएं और खुद से परहेज रहें। हज़रत ये सवाल में जो गाना बताया गया है वो गाना असल में काफिरों की एक भगवान जो कहते हैं, एक मैसम्मा एक नाम है उसका, तो वो काफिर भगवान के गाने गाकर नाच रहे हैं, तो इसका भी हुक्म पर अच्छा मतलब ये है कि देखिए आप एक चीज यह मन रखिए, आपने सही कहा, गाना ऐसा गाना जिसमें के कुफरिया अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए और ये गोया के मैसम्मा जो काफिरों के भगवान है, तो गोया आप अल्लाह के अलावा किसी को और को भगवान मान रहे, खुदा मान रहे, हालांकि अल्लाह एक है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह क्या है एक है। तो अगर अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मानकर उसकी बड़ाई बोलना, उसके नाम बोलकर डांस करना नाचना, तो ये क्या है कुफ्र है, ये कुफ्र है, क्योंकि खुदा के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानना कुफ्र है। तो अब अगर जो शख्स भी ये मैसम्मा जो भगवान है इसका नाम लेकर के नाचता है, उन तमाम लोगों के ऊपर वाजिब है कि वो कलमा पढ़े, दोबारा कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के बाद ये आज़्म करे कि हम आज से उस भगवान का नाम नहीं लेंगे। ये तो एक गाना हुआ, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें के ऐसा बताया जाता है खुदा के अलावा किसी को खुदा तस्वुर किया जाता है। तो उन गाने को भी सुन करके अगर कोई शख्स उसको सुने, तो सुनने का मतलब यही हुआ करता है वो इसलिए सुन रहा है कि वो उस पर अमल करेगा। तो सुन करके अगर ये करे तो अब उसके ऊपर क्या है, वो भी हराम काम कर रहा है और वो शख्स भी काफिर है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाना आएगा कि लोग रात में मुसलमान होकर सोएंगे और सुबह काफिर उठेंगे। लोग रात में मुसलमान होकर सोएंगे लेकिन सुबह काफिर उठेंगे। उसका मतलब यह है कि लोगों के कान में एयरफोन गाने का रहेगा और उस गाने में कुफरिया कलमात रहेंगे। अब जब कुफरिया कलमात सुन करके सोएगा तो वो शख्स काफिर हो जाएगा। तो अब जब नबी पाक ने हमें आगाह फरमाया है, तंबीह फरमाई है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानें और इन हराम कारियों से बचें और लोगों को भी बचाएं।